अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आप लोग का दूसरा क्लास है और आज के क्लास में बताया जाएगा कि बकरियों का रख रखाव घर कैसा होना चाहिए। तो देखिए, बकरी पालना बड़ी बात होता नहीं है, उसका रख रखाव सही होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है, जहाँ कि वो लोग 24 घंटा में कम से कम 12 से 13 घंटा उसमें रहती हैं। अगर आप चराई पे रखते हैं तो 13-14 घंटा वो उसमें रहती हैं, और जो है कि कुछ ही घंटा वो बाहर रहती हैं। तो जहाँ पे वो लोग हमेशा रहती हैं, वो जगह को हम लोग को रखने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रखने का तरीका से आपको ये फ़ायदा होगा कि बकरियाँ, अगर आपका तरीका सही है तो बकरियों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेंगी। ना उनका तबीयत ख़राब होगा, ना वो जो है कि तनाव में आएंगी, और जब तनाव में आएंगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगा। ठीक इसीलिए उन लोगों का रख रखाव आपको सही रखना है, उससे बकरियों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि उन लोगों का रख रखाव कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि अभी हम लोग जब गॉट फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग बकरी ख़रीद के नहीं लाएंगे। सबसे पहले उन लोगों को रहने के लिए घर का व्यवस्था करेंगे। अगर हम ही लोग कहीं पे जाते हैं, शिफ्ट होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे हम लोग घर का व्यवस्था देखते हैं कि हम लोग को रहने के लिए घर है कि नहीं है, तो कैसा है। सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग नज़र में रखते हैं। सबसे पहले हम लोग घर का व्यवस्था करते हैं ताकि हम लोग जाके वहाँ पे रह सकें। वहाँ पे रहने के बाद काम धंधा ढूंढेंगे या काम है तो करेंगे। ठीक उसी तरह गॉट फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको उन लोगों का घर बनाना होगा। अब घर कैसा बनाइएगा, तो देखिए, घर तो आदमी सोचता है कि चलो उन लोगों का बकरी का ही बात है ना, जैसे तैसे बना लिए, लेकिन नहीं, ऐसा कभी मत कीजिएगा, नहीं तो लॉस में जाइएगा और सक्सेस नहीं होइएगा, और उन लोगों का बॉडी जो है वेट गेन नहीं करेगा। तो रखने के लिए देखिए, सिंपल सा बात है, हम लोग अपना घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक बेडरूम बनाते हैं, उसके बाद हॉल रूम बनाते हैं। घूमने के लिए हम लोग के लिए तो बाहर है ही है, क्योंकि हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन वो लोग कहीं भी आ जा नहीं सकती हैं। ठीक उसी तरह बकरियों के लिए पहले एक रूम बनाइए जिसमें उन लोग रात को रहेगी। और दूसरा चीज़ होता है बरामदा, उन लोग के लिए बरामदा बनाइए। बरामदा से ये फ़ायदा होता है गर्मी और ठंडी दोनों के लिए। अब बहुत आदमी को देखे हैं, हम बहुत गॉट फार्मर भाई को देखे हैं कि सिर्फ रहने के लिए घर बना दिए हैं और आगे में खुला छोड़ दिए हैं। रात के टाइम में अंदर में बांध देते हैं, दिन के टाइम में बाहर में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर खूब ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो क्या करिएगा, जिसमें वो लोग रात को रहते हैं उसी में बांधिएगा, रखिएगा। और खूब ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है या बारिश हो रहा है तो आप क्या करिएगा, बारिश के सीज़न में भी उसी रूम में रखिएगा। तो उस रूम में वो लोग क्या करेंगी, पेशाब करेंगी, मेंगनी करेंगी, तो वो सारा चीज़ उसी में पड़ा रहेगा और पूरा रूम किचाइन होकर रहेगा, जिससे अमोनिया गैस फैलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। 80-90% चांस है कि अमोनिया गैस, और जहाँ अमोनिया गैस उन लोगों को लग जाएगा फिर बकरी को बचाना बहुत मुश्किल है, नहीं इलाज कर पाइएगा। अमोनिया गैस लग जाने के बाद आप बकरी का इलाज नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम लोग बरामदा बनाते हैं कि बाई दुबे अगर गर्मी के सीज़न में ज़्यादा धूप है तो लोग बरामदा में बैठ सकें, बारिश हो रहा है तो लोग बरामदा में ही बैठ सकें, खूब ज़्यादा ठंडा है तो बरामदा में बैठ सकें, उन लोगों को बरामदा में हम लोग रख सकें। ना कि उन लोग को जहाँ पे रात को बांधते वहाँ पे रख सके। वहाँ पे रखिएगा तो क्या होगा, पूरा वो हमेशा भींगा हुआ रहेगा पेशाब की वजह से, मेगने की वजह से, तो उससे अमोनिया गैस फैलने का चांस ज़्यादा रहता है।
इसीलिए 3 स्टेप में हम लोग घर बनाते हैं। पहला हॉल, दूसरा बरामदा और तीसरा हो गया उन लोग का आंगन। आंगन जैसे कि रूम से निकाले, हॉल रूम से, और उन लोग को छोड़ दिए। अब उन लोगों को जहाँ पे अच्छा लगेगा वो लोग बैठेंगी। धूप ज़्यादा लगेगा तो वो लोग आके बरामदा में बैठ जाएंगी, ठंडी ज़्यादा लगे तो आके वो लोग बरामदा में बैठ जाएगी। अगर ठंडी का सीज़न है और उन लोग का धूप का ज़रूरत है तो वो लोग बरामदा से उठ के धूप में चली जाएंगी, आंगन में चली जाएंगी धूप खाने के लिए। गर्मी का सीज़न है, धूप ज़्यादा लगे तो लोग बरामदा में आ जाएंगी। बरसात का सीज़न है, अगर आंगन में है, अब बारिश ज़्यादा तेज़ हो रहा है तो आंगन से भाग के वो लोग बरामदा में आ जाएंगी। हॉल रूम आपका सेफ रहेगा, जिसमें कि अमोनिया गैस ज़्यादा ना फैले, क्योंकि पेशाब ज़्यादा करेगी तो अमोनिया गैस फैलेगा ही। तो इसीलिए हम लोग 3 स्टेप में घर बनाते हैं। तो आप हमेशा 3 स्टेप में घर बनाइएगा, हॉल, बरामदा और आंगन। आंगन हो गया घूमने के लिए, बरामदा उन लोग को आराम करने के लिए, और रात के लिए हो गया हॉल। अब मेन चीज़, जब हम लोग इसको बनाएंगे तो देखिए, जब भी आप बनाइएगा उसको तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये हो गया हॉल, ये हो गया बरामदा और ये हो गया आंगन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग तीनों चीज़ बनाएंगे। और एक चीज़, दीवार जो होता है, 2 साइड में दीवार रहेगा। दीवार किस साइड में रहेगा? एक पश्चिम साइड में रहेगा, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। तो एक पश्चिम साइड में रहेगा और एक पूर्व साइड में रहेगा। दीवार पश्चिम और पूर्व साइड में ही रहेगा। और ये हो गया दक्षिण। दक्षिण साइड में हमेशा खिड़की रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा खिड़की रहेगा। खिड़की बोले तो आप लोग खिड़की भी लगा, लेकिन खिड़की लगाना नहीं चाहिए। वो जो मौका होता है ना, जाली टाइप का जो बिल होता है, ईंटा का जब बनता है तो बिल होता है, मौका होता है। गांव देहात में आप लोग देखे होंगे, गॉड फार्मर भाई आप लोग हैं, अच्छी तरह आप लोग समझते होंगे कि जो मौका होता है ना, हम लोग के देहाती भाषा में बोला जाता है, वो इस साइड में होना चाहिए। किस साइड में? दक्षिण साइड में। और पश्चिम और पूर्व में पूरा लॉक होना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो पश्चिम साइड और पूर्व साइड में दीवार होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि पूर्व हवा कभी भी चलता है ना, कभी भी लू जब चलता है ना, तो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता है लू। तो इससे क्या होता है ना कि अगर आप खिड़की पश्चिम या पूर्व कीजिएगा तो डायरेक्ट आके उन लोगों को हवा लगेगा, और डायरेक्ट हवा लगेगा तो उन लोगों को लू लग जाएगा और वो मर जाएंगी। तो कभी पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ लू का हवा चलता है। इसीलिए पश्चिम और पूर्व के साइड में हम लोग दीवार देते हैं। और ठंडी में भी जब ठंडा हवा चलता है ना, तो डायरेक्ट हवा किधर चलता है? पूर्व और पश्चिम से चलता है। इसलिए हम लोग दीवार देते हैं कि ठंडी के दिन में भी डायरेक्ट उन लोगों को हवा ना लगे, और गर्मी के दिन में भी डायरेक्ट उन लोगों को हवा ना लगे। गर्मी के दिन में लगेगा तो लू लग जाएगा, लू मार देगा, और ठंडी के दिन में लगेगा तो ठंडा मार देगा। इसलिए हम लोग पूर्व और पश्चिम में जो है हम लोग दीवार देते हैं। पूर्व और पश्चिम में क्या करते हैं? दीवार देते हैं, ठीक है। और उत्तर और दक्षिण, उत्तर तो खुला हुआ रहेगा और दक्षिण में हम लोग जो है खिड़की देते हैं, मौका देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप दीवार खड़ा करिएगा, जो उन लोग का हॉल रूम का ये जो हॉल रूम है, हॉल रूम का कभी भी नीचे में किसी भी एक साइड, चाहे पश्चिम साइड या दक्षिण साइड, किसी भी एक साइड में एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाइएगा। एक नहीं, 2-3 ठो नीचे में। जैसे कि ये हाइट हुआ, ये ज़मीन का हाइट है, ये फर्श हो गया, ठीक है, ये फर्श है। आप फर्श से कम 2 फुट 1.5 फुट के अंदर में एग्जॉस्ट फैन लगाइएगा, जो हवा को बाहर टान के फेंके, हवा को बाहर टान के फेंके।
और उसके दूसरे साइड में, जिस साइड भी लगाइए उसके ठीक अपोजिट में, अगर पश्चिम में आप लगाते हैं एग्जॉस्ट फैन, तो पूर्व साइड में वहाँ पे मौका कर दीजिएगा। कितना? उसी 1.5 से 2 फुट के हाइट में मौका कर दीजिएगा, 4-5 मौका लाइन से कर दीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी हवा चलेगा ना तो ये फैन टानेगा, चालू रहेगा तो ये फैन टानेगा, और फैन जब टानेगा ना तो उधर का हवा अंदर से होके इधर से बाहर निकल जाएगा, पूर्व से होके वो पश्चिम की तरफ निकल जाएगा। क्योंकि ऊपर में जब आप मौका करते, खिड़की करते हैं, तो उससे क्या होता है, ऊपर का ऊपर ही हवा आते जाते रहता है। लेकिन अमोनिया गैस जो है ना, वो 1 से 1.5 फुट के अंदर में भी बैठता है, उससे ऊपर नहीं आता है। 1 से 1.5 फुट के अंदर में ही वो अपना लेयर बनाता है। तो ये फैन लगाने से ये होगा कि वो जो लेयर है अमोनिया गैस का, हवा के जरिए वो टूट के बाहर चला जाएगा, तो उसमें अमोनिया गैस नहीं फैलेगा। अगर आप एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे मौका कर दीजिएगा। जैसे वहाँ पे 3-4 मौका उस साइड में किए हैं, ठीक इस साइड भी 3-4 मौका कर दीजिएगा। फर्श से यानी ज़मीन से 2 फुट 3 फुट 2 फुट 1.5 फुट के ऊंचाई पे, और उसके अंदर जाली लगा दीजिएगा। जाली इसलिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए गर्मी के टाइम हो या बरसात के टाइम में सांप ओप ना घुसे, तो जाली रहेगा तो उसमें सांप ओप नहीं घुसेगा, जिससे मेरे बकरियों को क्षति नहीं करेगा। तो आप जाली लगा दीजिएगा, ये काम ज़रूर करिएगा। ये अमोनिया गैस से बचाने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि लेयर 1 से 2 फुट में ही बनता है, और अमोनिया गैस का लेयर जो 1 से 2 फुट में बनता है, अगर धूप का किरण वहाँ पे नहीं पहुँचा तो अमोनिया गैस के लेयर को तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये जो आप हॉल बनाया रहिएगा, वहाँ पे मौका करके रखिएगा, उससे क्या होगा, जब उधर का हवा मारेगा तो इधर से अमोनिया गैस निकल जाएगा, तो इससे हमारी बकरियाँ सेफ रहेंगी। क्लियर हो गया ये चीज़। अब चीज़ देखते हैं कि क्या हाइट होना चाहिए और क्या चौड़ाई उसका होना चाहिए। तो देखिए, 1 फुट का जो एक बकरी का, आपके पास जितनी बकरियां हैं उसे मल्टीप्लाई इंटू कर लीजिएगा। देखिए, एक बकरी के लिए चाहिए 30 स्क्वायर फुट। ये देखिए 30 स्क्वायर फुट पर गोट, यानी एक बकरी के लिए 30 स्क्वायर फुट जगह चाहिए। अब आपके पास जितनी बकरियां हैं 30 से उसका इंटू कर लीजिएगा। नियम यही कहता है कि एक बकरी के लिए 30 स्क्वायर फुट जगह चाहिए, और आपके पास जितनी बकरियां हैं उससे इंटू कर लीजिएगा। ठीक है। अगर देखिए रखने के लिए तो आप 20, 30, 40 बकरियां रखिएगा, तो 30 इंटू 20 रखते हैं तो 20 कर लीजिएगा, 40 रखते हैं तो 40 कर लीजिएगा। जितना आप बकरियां रखिएगा उतना स्क्वायर फुट उसमें लगेगा। 30 इंटू 20, अगर 20 बकरियां रखिएगा तो 30 रखिएगा तो 30 इंटू 30 300 स्क्वायर फुट हो जाएगा। ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको रखना होगा। नहीं सॉरी, अगर 30 बकरियां रखिएगा तो आपको 900 स्क्वायर फुट हो जाएगा। ठीक है, 900 स्क्वायर फुट हो जाए। तो उसी तरह 30 से आप इंटू कर लीजिएगा जितना बकरियां रखिएगा, और उतना स्क्वायर फुट जगह होना चाहिए। और एक चीज़ कि जितना आपका हॉल का चौड़ाई रहेगा, हॉल का ध्यान दीजिएगा, हॉल का जितना चौड़ाई रहेगा उतना ही हॉल का लंबाई रहेगा। ये देखिए, ये लंबाई है, ये लंबाई है। अगर 18 मीटर अगर आपका चौड़ाई, अगर 18 फुट आपका चौड़ाई, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, अगर 18 फुट आपका चौड़ाई है तो 18 फुट ही इसका लंबाई होगा। ये अगर चौड़ाई 18 फुट है तो 18 फुट ही इसका लंबाई होगा। हॉल जो उसका छत होता है ना, बकरियों का जो छत होता है वो उसका हाइट क्या होना चाहिए, और बकरियों को जहाँ पे रखेगा उसका चौड़ाई क्या होना चाहिए। तो सिंपल सा तरीका है, जितना आप चौड़ा रखिएगा उसका छत हाइट उतना ही ऊंचा रखिएगा। 10 फुट चौड़ा अगर रखे हैं तो 10 फुट ऊंचा भी रखना होगा। 20 फुट चौड़ा रखें तो 20 फुट ऊंचा रखना होगा।
तो इस तरह आप चौड़ाई और लंबाई दोनों करके बनाइएगा। दूसरा चीज़ हो गया बरामदा। बरामदा में जो है इसका हाइट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बरामदा जो है 15 स्क्वायर फुट का होगा। एक बकरी को 15 स्क्वायर फुट जगह चाहिए। तो आपके पास जितनी बकरियां है उतना का 15 से गुना कर लीजिएगा, इंटू कर लीजिएगा, आपको बरामदा का चौड़ाई मिल जाएगा, ठीक है। स्क्वायर फुट का आपको चौड़ाई और लंबाई दोनों ही मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज़ हो गया आंगन। आंगन जो होता है, क्योंकि वो उन लोग का घूमने के दौड़ने का जगह होता है, इसलिए आंगन कभी भी ज़्यादा रहता है। तो आप एक काम कीजिएगा, एक बकरी का 50 स्क्वायर फुट, अगर 10 बकरी है तो 50 × 10 कर दीजिए, आपका स्क्वायर फुट निकल जाएगा। उसके हिसाब से आप बकरियों का रहने का घर बनाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बकरियों का घर। बकरियों का प्रॉपर घर इसी तरह बनता है। इससे अमोनिया गैस मुक्त बकरी का घर होगा। अब एक चीज़ आ जाता है कि फर्श, यानी जो फर्श है वो कैसा होना चाहिए। तो बहुत लोग को हम देखे हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि वो पक्का करा लिए हैं, ढलाई करा लिए हैं, या बहुत सारे लोग हैं उसी तरह बांध देते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ढलाई कराइएगा तो हमेशा पेशाब से नम रहेगा, अमोनिया गैस कभी भी जाएगा नहीं। तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत आदमी बहुत तरीक़ा से बताता है, लेकिन उस तरह का नहीं करना है। फर्श कैसा होना चाहिए हम आपको बता दे रहे हैं कि एक काम कीजिएगा, आप बालू ले लीजिए और मिट्टी ले लीजिए, और 3 भाग मिट्टी और 1 भाग, यानी 3 भाग जो मिट्टी दे रहे हैं उसका 1 भाग बालू, दोनों को मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए, और वो लोग जहाँ पे रहती हैं पूरा वहाँ पे डाल दीजिए। इतना कम से कम लेयर कीजिएगा, ये हाइट का 1 फुट का लेयर होना चाहिए। 1 फुट या 1 फुट से थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। इस तरह कर दीजिएगा। तो गर्मी के दिन में वो लोग हमेशा सतह जो है ज़मीन का फर्श ठंडा रहेगा, तो उन लोगों को गर्मी नहीं लगेगा। वो लोग आराम से, क्योंकि बालू का जो तासीर होता है ना वो गर्म होता है, ठंडा होता है, वो गर्म जल्दी नहीं होता है, वो ठंडा रहता है। तो गर्मी के दिन के लिए उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जैसे वो पेशाब करेंगी ना वो सोख लेगा, तो नम नहीं रहेगा, गीला नहीं रहेगा। जब गीला नहीं रहेगा तो अमोनिया गैस बनेगा नहीं। तो ये फ़ायदा हो गया। और ठंडी के दिन के लिए क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत तरीक़ा के बनाते हैं। जैसे हम जिस तरीक़ा से अपने गोट फार्मिंग में किए हैं कि बांस का फट्टा का लेयर बना दिए हैं, ये हाइट पे कम से कम तो 4-5 फुट के हाइट पे हम बांस का फट्टा दे के ठुकवा दिए हैं। उसी के ऊपर रहती हैं वो लोग, मेगनी करती हैं या पेशाब करती हैं, नीचे गिर जाता है। अमोनिया गैस 1 से 1.5 फुट के ऊपर ही अपना लेयर बनाता है। तो उन लोग को अमोनिया, हम 4-5 फुट पे किए हैं तो अमोनिया गैस से उन लोग का कोई मतलब ही नहीं है। अमोनिया गैस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। गर्मी के टाइम में भी उन लोग को ठंडा मिलता है, और ठंडा के दिन में उन लोग को ठंडा लगता ही नहीं है, और नम कभी नहीं रहता है। जो भी करेगी वो नीचे गिर जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो हर बकरी के लिए छोटा छोटा चौकी बना दीजिए, अब बना के हर बकरी के सामने छोड़ दीजिए। उन लोगों को जब ठंडा लगेगा तो वो लोग ऊपर जाके बैठ जाएंगी। नीचे में गीला रहेगा तो ऊपर जाके बैठ जाएंगी। अब बकरियों का आदत है हमेशा ऊंचाई पर रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो ऐसा कीजिएगा तो ठंडा से भी बचिएगा, गर्मी से भी बचिएगा, बरसात से भी बचिएगा, हर एक तरह से बचिएगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अमोनिया गैस से बचिएगा। ये जो आपको तरीका बताए हैं
इस तरीके से अगर आप अपना घर बनाए बकरियों का, तो अमोनिया गैस से आप मुक्त रहिएगा, कभी भी अमोनिया गैस नहीं लगेगा। आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा बात समझ में आया होगा। अगर जहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है या कुछ पूछना है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।